जय हिंद। चलिए अब देखेंगे आधुनिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आधुनिक भारत। और इसमें जो है 1857 से 1947 तक के कुछ महत्वपूर्ण जो चरण हैं, कुछ वर्ष हैं, कुछ घटनाएं हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आगे चले देखते हैं। 1857 का विद्रोह देखेंगे, नरमपंथी उदारवादी चरण देखेंगे इसमें, फिर गर्मपंथी उग्रवादी चरण देखेंगे और गांधी युग देखेंगे। ठीक है। हालांकि गांधी युग बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखेंगे, एक अलग चैप्टर होगा गांधी युग, जो अपने आप में खुद एक करीब 1 घंटे की वीडियो होगी, तब वो ख़त्म होगा। तो चलिए देखते हैं। 1857 का विद्रोह। मुगल काल में जहांगीर, थोड़ा लाइनिंग कर दें। मुगल काल में जहांगीर के समय से, ठीक है, जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आने लगे थे। यानी जहांगीर के समय से ही भारत में अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था। ठीक है। और धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और 1856 में अंग्रेज सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर दिया और उसकी जगह पर इनफील्ड रॉयल, ये इतना ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है, बंदूक को लेकर आए। ये इनफील्ड रॉयल बंदूक है, ये वाला। आगे चलिए देखते हैं। तब क्या हुआ कि 29 मार्च 1957 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में, ये देखिए दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इसी के वजह से। और गिरफ्तार जब कर लिया गया तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। और विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। कहाँ से? मेरठ से। ये देखिए जितने भी पॉइंट है हाइलाइटर, मतलब हाईलाइट किए गए हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब आगे देखेंगे। विद्रोह था, विद्रोह से संबंधित कुछ जगह थे जो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि लखनऊ से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, या दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, किसने कानपुर से। तो इस तरह से आइए देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दिल्ली से बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। कानपुर से तात्या टोपे और लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये तो फेमस है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। हालांकि इसमें जो महत्वपूर्ण, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये जगदीशपुर वाला पूछा जाता है। कानपुर, दिल्ली और झांसी तो लक्ष्मीबाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि ये इनसे जुड़ा हुआ नाम है। तो इतना ध्यान रखिएगा, तीनों दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर और बरेली वाला भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, बरेली वाला खान बहादुर खां। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है। दिल्ली बहादुर शाह, कानपुर तात्या टोपे, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर खां। आगे चलिए देखेंगे। अब देखिए, नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक। नरमपंथी या उदारवादी एक ही बात है, दोनों बस शब्दों का हेर फेर है। आगे देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई और संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जनरल जो था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कितने बन गए हैं। कांग्रेस की स्थापना 85 में, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, पहला अधिवेशन बम्बई में, अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी और प्रतिनिधियों की संख्या 72। 5-6 क्वेश्चन हो गए ना। इसी दौरान कुछ वर्षों के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का भी निर्धारण हुआ और गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे उस समय। चलिए आगे देखें। ये देखिए यहाँ पर ये रेखा का निर्धारण किया गया है, ये वाला। चलिए अब देखते हैं। 1887 में
और 1887 से लेकर 91 तक देखें। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। भारत सुधार समिति, वो कहाँ जाकर? इंग्लैंड में। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा रुख कांग्रेस के प्रति और कठोर हो गया। यानी जैसे जैसे यहाँ लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जागने लगी, वैसे वैसे उनका रुख हमारे प्रति कठोर होने लगा। अब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। ठीक है, इस तरह से हिंदू में अब बता दिए व्योम चंद्र, है ना, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, व्योम चंद्र बनर्जी। ठीक है, चले 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिल्सबरी नामक स्थान से सांसद चुने गए, है ना, वहाँ से चुनाव लड़ा और वो सांसद चुने भी गए और इंग्लैंड की संसद में पहुँचने वाले पहले भारतीय थे। इंग्लैंड में कोई भारतीय जाकर संसद में प्रवेश करे ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, एज ये मतलब कह सकते हैं कि सांसद के रूप में। आगे चले, अब देखते हैं उदारवादी नेता और उग्रवादी। उदारवादी मतलब नरम और उग्रवादी मतलब गरम। तो इसमें देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता कि कौन गरम दल के नेता थे, कौन नरम दल के नेता थे, कौन इनमें से है, कौन इनमें से नहीं है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। जैसे देखिए दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, बालकृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये 4 नाम इसमें महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखिए लाल बाल पाल, ऐसे याद रख लीजिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष भी इसमें थे। तो लाल बाल पाल को ऐसे ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1905 में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आरंभ हो गया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंदोलन का नाम है बंग भंग। यहाँ देख सकते हैं, ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल है, पूरी तरह से बंगाल। ठीक है, अब इधर देखिए ये वाला एरिया है, इसे बांट दिया गया, तो ये पश्चिम बंगाल हो गया क्योंकि उधर से पश्चिम है और ये पूर्वी है, ये पूर्वी है। तो पूर्वी वाले को पूर्वी पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश कहा जाता है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, थोड़ा रंग चेंज कर दें, ये वाला एरिया आपका पश्चिम बंगाल हो गया, जिसको कोलकाता, जिसकी राजधानी है या कोलकाता के नाम से ज़्यादा फेमस था, है ना। और ये वाला जो हो गया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे। पहले देखिए 1906 में आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। बांग्लादेश में स्थापना की गई थी। आगे है, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई। और 1907 में देखिए ये घटना क्या है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसमें नरम दल एवं गरम दल अलग अलग बट गए, यानी कांग्रेस 2 वर्गों में बट गई सूरत अधिवेशन में। आगे देखते हैं 1911 का। हालांकि 1908 में नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन 9 में एक पार्लियामेंट सुधार था, महत्वपूर्ण था। ठीक है, चले आगे। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन क्या कर दिया? रद्द कर दिया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा कर दी। 1912 में राजधानी
कोलकाता से दिल्ली बन गई। फिर देखिए 1913 की घटना। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, पहले भारतीय। ठीक है, फिर आगे देखिए 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, और इसी समय 1917 में ही चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था। गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। अब देखिए 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट पहली कांग्रेसी महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन एनी बेसेंट देखिए टेट में भी आ गया है, टेट में आया था, लेकिन भारतीय नहीं थी, ये विदेशी थी। ठीक है, चलिए आगे। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल में देखेंगे सबसे पहला नाम लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। गरम दल के प्रमुख नेता थे और पंजाब का शेर भी इनको कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी, और जब साइमन कमीशन भारत आया तब लाला लाजपत राय ने ही विरोध किया, और इसी विरोध के दौरान उनको तमाम सारी लाठियां खानी पड़ी, जिसके कारण उनकी मौत भी हो गई थी। ठीक है, चले आगे। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। ये गरम दल के पिता कहलाते हैं, यानी गरम दल का जो आंदोलन चल रहा था, गरम दल ही आंदोलन के पिता कहलाते हैं। फिर आगे देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये इन्होंने ही कहा। और इन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसे केसरी सिर्फ कहा गया, और गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा। पंजाब केसरी उनका हो जाएगा, लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने की जो प्रथा शुरू की गई, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई। गणपति उत्सव आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं बिपिन चंद्र पाल, और ये भी देखिए इसमें हिस्सा थे, और इसमें जो है और भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों में अंजाम देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, भीख मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि इसको छीनना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इन्होंने कई अखबार भी निकाले थे। परिदर्शक बंगाली अखबार था, ये साप्ताहिक था 1886 में। न्यू इंडिया 1902 में अंग्रेजी साप्ताहिक था, और वंदे मातरम 1906 में बंगाली दैनिक था। दैनिक मतलब ये रोज रोज छपता था, ये साप्ताहिक मतलब हफ्ता वाला। ठीक है, ये भी हफ्ता वाला था। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक कलेक्शन रहा। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा। फिर अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।